देखो इसमें दिया है यदि 15 कॉट ए बराबर है 8 के बराबर तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप देख रहे होंगे कि 15 यहाँ पे है, तो इसको अगर मैं नीचे लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। अब इसका जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, देखो मान अगर याद नहीं है तो मैंने बोला था ऐसे याद रखेंगे, एल ए एल बटा के ए, मतलब लाल बटा कका करके याद रखेंगे। ये होगी साइन की वैल्यू, ये कॉस की, ये टेन की, ये कॉट की, ये सेक की, ये कॉसेक की। तो कॉट कहाँ पे आ रहा है, ए और एल, ए मतलब आधार, एल मतलब लंब, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आधार और बटे में लंब। ठीक है, तो आधार बटे में लंब की वैल्यू हमें दी है 8/15 के बराबर। तो ठीक है, अब आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, तो अगर ये वाला जो कोण है ये समकोण है, तो इसको देखो क्योंकि मुझे यहाँ पे एंगल ए चाहिए ना, तो ए में इसको मान लेता हूँ कि मान लीजिए ये वाला थीटा है, तो ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, तो ए बी सी मैंने मान लिया। अब देखो थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब। ठीक है, 90 के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो होगी कर्ण, और जो बची हुई भुजा होगी उसको कहते हैं आधार। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि मुझे आधार की वैल्यू दी है 8 के बराबर, तो आधार यहाँ पे 8 हो जाएगा, और लंब की वैल्यू दी है 15 के बराबर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15। तो ये जो तीसरी भुजा है इसको हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना होगा पाइथागोरस थ्योरम से, आप पूरा लिखना। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, वर्ग के योग के बराबर। तो देखो कर्ण मतलब जो कर्ण का वर्ग मतलब सबसे बड़ी भुजा इसमें ए सी दे रखी है, तो हमने यहाँ पे ए सी लिखा है। उसके बाद शेष दो भुजाएं मतलब बी सी और ए सी, बी सी और ए बी लिखो या बी सी लिखो या सॉरी ए बी लिखो या बी ए लिखो, एक ही बात है। तो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। ठीक है, अब देखो ए सी की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, तो ये हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी दी है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू दी है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब देखो स्क्वायर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कैसे निकालते हैं, एक का स्क्वायर देखो होता है 1, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, अब एक नंबर छोड़ेंगे, इन तीनों को गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10 गुणा 1 मतलब 10 से कम 10, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 2 2, तो 225 आ रहे हैं। और प्लस में 8 का स्क्वायर होता है 64, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 5 और 4 ये हो जाएगा 9 6 7 8। ठीक है, तो ये आ रहा है 289 के बराबर। ठीक है, तो ए सी की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारे पास 17। ठीक, तो क्योंकि 289 किसका वर्ग होता है, 289 का जो रूट होता है वो होता है 17। अब आपको स्क्वायर लगभग 50 तक याद रखने पड़ेंगे तभी आप इनको जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अगर स्क्वायर आपको नहीं पता है तो उसके बाद इनमें आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें गुणनखंड विधि के द्वारा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट स्क्वायर अगर याद हैं तो जल्दी याद हो जाएंगे। तो ए सी की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी हमारी 17, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 17। ठीक है, अब देखो तीनों वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिल चुकी हैं। तो एक तो हमें साइन ए की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन ए। साइन क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब और बटे में कर्ण। ठीक है, तो लंब है हमारे पास कितना 15 और कर्ण है हमारे पास 17, तो ये हो जाएगा 15 बटे में 17। ठीक है, वैसे अगली वैल्यू मुझे निकालनी है सेक ए की, सेक ए। अब देखो या तो आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। अब सेक की वैल्यू में अगर दिक्कत होती है तो सेक होता है कॉस का उल्टा। ठीक है, तो कॉस को इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/cos ए। अब कॉस की वैल्यू होती है आधार बटे में कर्ण, तो सेक की वैल्यू क्या होगी, आधार बटे में कर्ण अगर है तो ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब कर्ण की वैल्यू इसमें 17 दे रखी है और आधार की वैल्यू 8 दे रखी है, तो 17 बटे में 8 हमारा आंसर हो जाएगा। या आपको अगर ऐसे भी नहीं करना है तो बस इससे याद रख सकते हैं लाल बटे कका। तो ये हो गई साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक और ये कॉसेक। तो सेक की वैल्यू यहाँ पे आ रही है ना कर्ण और आधार, तो कर्ण और आधार वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है,
ठीक है। तो जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वही से आप इसको सॉल्व करना। तो लास्ट में आंसर देखना एक ही आएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्लास 10 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ पे मैंने हर चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उसमें अगर किसी भी चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।